बंधुओं, सीधे से समझने की बात है, भगवान ने अर्जुन को किस ढंग से अलग अलग करके विभाग पूर्व इन तीनों गुणों के संबंध में बता रहे हैं कि जिस समय देह में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, सुख का उत्पत्ति होती है, उस समय पर समझ लेना सतोगुण बढ़ रहा है। और जब लोभ, अनेक प्रकार की लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम, कर्मों का आरंभ, अशांति, विषय भोगों की लालसा, तो समझ लेना रजोगुण बढ़ रहा है। अब यहाँ भगवान तमोगुण की बात कर रहे हैं। अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, अंधेरा। जय विश्ववंत। संपूर्ण गीता ज्ञान। स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। भगवान बता ये रहे हैं कि रजोगुण के प्रवाह के समय, जब आपके शरीर रूपी सृष्टि में रजोगुण की सत्ता है, रजोगुण का अस्तित्व है, रजोगुण ज्यादा शक्तिशाली है, उस समय पर क्या होता है? तो भगवान बता रहे हैं कि उस समय पर लोभ होता है, लोभ की प्रवृत्ति हो। प्रवृत्ति मतलब कोई भी कार्यों में ज्यादा रुचि रखना, ये करो, वो भी करो, ये भी करो, ये भी करो, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। और स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, जैसे हम बता रहे हैं कि कोई कारखाना डालता है, कोई दूसरा प्रकार का दुकान डालता है, कोई कुछ करता है सकाम भाव से कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा इसका परिणाम, और कभी उसका परिणाम उल्टा भी हो जाता है, बड़ा दुखी होता है। क्योंकि रजोगुण में कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा आनंद का कार्य होगा, मध्यम गति है। अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। विषय रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, ये देख लिया तो ये चाहिए, ये सुन लिया तो ये चाहिए, वो सुन लिया तो वो चाहिए। इस तरह से विषय भोगों की लालसा यानी उत्कंठा बनी रहती है। और वह मानव अधिकांशतः कभी थोड़ी बहुत देर के लिए कोई ऐसे समाज में पहुंच गए, ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसा कार्य हो गया, हम अपने मन वांछित, तो थोड़ी देर के लिए आनंदित हो लिए, हंस लिए, नहीं तो उनका अधिकांश समय अशांति। वैसे तो अभी तो मैं जो कह चुका हूं 99,999 इसी गुण में इस समय पर चलने वाले लोग हैं, जिसको देखो वही अशांति। तो बंधुओं, भगवान ने रजोगुण के विषय में बताया। अर्जुन, यह रजोगुण का जब प्रभाव होता है तो इसमें लोभ प्रवृत्ति होती है, स्वार्थ बुद्धि से सकाम कर्मों का आरंभ होता है, अशांति होती है और विषय भोगों की लालसा बढ़ती रहती है। तब समझ लेना कि रजोगुण मेरे शरीर में अधिकार जमाए हुए हैं। आगे अब भगवान तमोगुण की भी बात कर रहे हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतान जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे अर्जुन, कुरुनंदन, अर्जुन को भी बोलते हैं, कभी भारत बोलते हैं, कभी पार्थ बोलते हैं, कभी कौन्ते बोलते हैं, कभी अर्जुन बोलते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश यानी मूढ़ता, अंधेरा। अंधेरे का मतलब है डूब जाना। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रादि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। बंधुओं, सीधे से समझने की बात है, भगवान ने अर्जुन को किस ढंग से अलग अलग करके विभाग पूर्व इन तीनों गुणों के संबंध में बता रहे हैं कि जिस समय देह में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता विवेक शक्ति उत्पन्न होती है,
सुख का उत्पत्ति होती है, उस समय पर समझ लेना सतोगुण बढ़ रहा है। और जब लोभ, अनेक प्रकार की लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम, कर्मों का आरंभ, अशांति, विषय भोगों की लालसा, तो समझ लेना रजोगुण बढ़ रहा है। अब यहाँ भगवान तमोगुण की बात कर रहे हैं। अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, अंधेरा। अंधेरे का मतलब ये कुछ नहीं दिख रहा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब एक मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, जो करने जैसा है, अनिवार्य है, उसको करना ही चाहिए, परंतु उस पर भी प्रवृत्त नहीं होता, अभिप्राय उसको भी करना नहीं चाहता, उसको भी नहीं करता। और प्रमाद, वो ही व्यर्थ की चेष्टा, वो ही ताना बाना मन से बुनते रहने का, मन के लड्डू खाते रहने का, उसको प्रमाद कहा। निंद्रादि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां, निंद्रादि जो अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को मोहित करती है, किसी कार्य के लिए प्रवृत्त नहीं होने देती, किसी भी तरह से उस मानव को आनंद और सुख शांति की ओर नहीं जाने देती। अज्ञान के कारण, तमोगुण की वृद्धि के कारण वह सदैव नीचे यानी पीछे भूल भरे रास्ते को अपनाना हुआ, इस तरह का हो जाता है कि उनके जीवन फिर कहीं के नहीं रह जाते। और वैसे ही लोग बहुत ज्यादा जब तमोगुण का विस्तार हो जाता है तो यहाँ तक कि आत्महत्या तक पहुंच जाते। बंधु, आत्महत्या को कोई आप साहस श्रेष्ठ काम मत समझना, बड़ी वीरता का काम कर दिया। आत्महत्या जब संसार के सबसे बड़े पाप इकट्ठे हो जाते हैं, अभिप्राय जो संसार का सबसे बड़ा पापी होता है, तभी वह आत्महत्या कर सकता है। आत्महत्या बहुत बुरा पाप है। रामायण में कहा, सो परत दुख पावे, सिर धुंधुन पछताए, कालय कर्म ईश्वर मिथ्या दो। सो कृत निंदक मंदमत, जो न तरह भवसागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमत, आत्माहन गति जाए। कृत निंदक, निंदा करने योग, मंदमती, मूढ़ बुद्धि वाला आत्माहानि, आत्महत्या की गति को प्राप्त होता है, यानी सबसे बड़ा पाप। तो ऐसे ही तमोगुणी व्यक्ति जो खाली कल्पना तो बहुत करते लेकिन कार्य नहीं कर सकते, वो वहां तक पहुंच जाते हैं। तो भगवान ने तीनों गुणों को अलग अलग करके बताया। सत्व गुण में सुख, आनंद और विवेक और चेतना की वृद्धि, रजोगुण में सकाम कर्मों का करने का प्रभाव, लोभ, अनेक प्रकार के विषय भोगों की लालसा, ये रजोगुण का बताया। तमोगुण में बताया अज्ञान, कर्मों में अप्रवृत्ति, करने योग्य काम नहीं करना, निंद्रा और आलस और प्रमाद में अपने जीवन को बिताना, ये तमोगुण के प्रभाव की बात है। आगे भगवान कहते हैं, यदा सत्वे प्रवर्धेतु प्रलयम याति देहभृत, तदोत्तम विदाम लोकान नमलान प्रतिपद्यते। अब भगवान ने कहा, मनुष्य कौन से समय में अगर शरीर को छोड़ता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो कौन से गुण के प्रभाव में शरीर को छोड़ता है, तो क्या स्थिति उसकी होती है, क्या उसको प्राप्ति होती है। तो भगवान यहाँ बताते हैं, यदा सत्वे प्रवर्धेतु प्रलयम याति देहभृत, तदोत्तम विदाम लोकान नमलायान प्रतिपद्यते। हे अर्जुन, जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, अभिप्राय जब सत्वगुण शरीर में प्रवाह था, बड़ा आनंद था, उत्साहित था, चेतना थी, जागरूकता थी, सत्य के पथ पर चल रहा था, वैसी स्थिति में यदि मृत्यु को प्राप्त हुआ, अभिप्राय सांसें बंद हो गई, शरीर छूट गया, तब तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। सतोगुण की वृद्धि पर यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को, उसका मतलब भी सतोगुण का वाला भी आप कभी भूल में भी ये मत समझ लेना बंधुओं
कि सतोगुण वाला परमात्मा को प्राप्त होता है, कदापि प्राप्त नहीं होता। उनको प्राप्त वो होता है जो इन तीनों गुणों से परे होता है। ये तीनों गुण पर किंचित मात्र अणु भर भी असर नहीं करते, वह जाता है उस परम ब्रह्म परमात्मा की ओर। ये तो उन संसारियों की बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे, कोई मध्य में, कोई बिल्कुल नीचे गया, कोई। तो जो सतोगुण का प्रभाव, जिस समय पर सतोगुण की सत्ता शरीर में दिखाई दे रही है, उस समय पर वो व्यक्ति शरीर को छोड़ता है, तब वो निर्मल लोकों को यानी स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करने वाला होता है, सतोगुण के समय पर शरीर छोड़कर। जय विश्व बंधु।